अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक शख्स का सवाल ये है कि पोल्ट्री मुर्गी का पैर और चमड़ा पकाकर खाना कैसा है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या उसके पंजे को यानी पोल्ट्री मुर्गी के पंजे को खा सकते हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से बकरे का पैर या बकरी का पैर खाना जायज़ है, तो इसी तरह मुर्गी मुर्गा के पैर या चमड़े या पंजे का क्या हुक्म है। इस तरह के बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में आते रहते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं खाना चाहिए या नहीं। आज के इस वीडियो में हम मुर्गी के पंजे, मुर्गी के चमड़े और मुर्गी के पैर के बारे में पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सब चीज़ों का खाना जायज़ है या नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इन ज़रूरियाती मसाइलों की जानकारी हर एक भाई को हो जाए। इस मसले को जानने के लिए पहले आप ये जान लें कि जानवर के किस चीज़ को खाना हलाल है और किस चीज़ को खाना हराम है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो फिर आप खुद से बता सकते हैं कि क्या खाना हलाल है और क्या खाना हराम है। मतलब ऐसा फार्मूला बता दूंगा जिसके ज़रिए आप खुद ही पहचान जाएंगे कि किस चीज़ को खाना चाहिए और किस चीज़ को खाना नहीं चाहिए। वो मुर्गी हो या मुर्गा हो या बकरी हो या बकरा हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल फौरन अंदाज़ा लगा लेंगे। तो मुर्गी के पंजे और मुर्गी के चमड़े, इन चीज़ों को खाना जायज़ है या नहीं, आप इस बात को समझने के लिए पहले आप ये देखें कि जानवर में जो हलाल जानवर होते हैं उनमें भी 7 चीज़ें ऐसी होती है जिनका खाना हराम होता है, यानी वो हलाल नहीं होता, उसको खा नहीं सकते। और इन 7 चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो खाना हलाल है। उन 7 चीज़ों को आप गौर से सुन लें ताकि आपको जानवर के अंदर की वो सारी 7 चीज़ें मालूम हो जाए। उनमें से पहली चीज़ है बहता हुआ खून। जो हम जानवर को ज़बह करते हैं तो उसके रगों से या फिर जहाँ से गर्दन काटते हैं उस जगह से जो खून बहता है, तो ये बहता हुआ खून खाना हराम है। और दूसरी चीज़ है आला-ए तनासुल, यानी इंग्लिश में जिसको पेनिस कहते हैं, जहाँ से जानवर का पेशाब निकलता है तो इसका भी खाना हराम है, यानी पेनिस का खाना हराम है। तीसरे नंबर पर कपूरे यानी खुशिये, ये भी खाना हराम है। चौथे नंबर पर जानवर का शर्मगाह यानी पेशाब या पाखाना करने की जगह, इसको भी खाना बिल्कुल हराम है। और 5वें नंबर पर है गुदूद यानी गिल्टी, जो जानवर में कभी कभी हो जाता है, तो इसको भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे जानवरों को आपने देखा होगा कि जहां गिल्टी होती है तो थोड़ा सा वहां फूल जाता है और उसके अंदर एक अजीब चीज जमा हो जाती है, तो इस चीज को भी नहीं खाना चाहिए, इसका भी खाना बिल्कुल हराम है। और 6ठे नंबर पर है मसाना, इसको भी नहीं खा सकते हैं, इसका भी खाना बिल्कुल जायज नहीं है। और 7वें नंबर पर है पित्ता, इसको भी नहीं खाना चाहिए। ये वो 7 चीज़ें हैं जिसको खाना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जानवर के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल खा सकते हैं। तो इन 7 चीज़ों में कहीं भी चमड़े या पैर या पंजा का जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मुर्गा मुर्गी या बकरा बकरी का पैर या चमड़ा या पंजा ये बिल्कुल खाना जायज़ है, किसी भी तरह से कोई कबाहत की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पंजा खाना ये सही नहीं लगता, तो आप अगर नहीं खाते तो क्या इसकी वजह से वो बिल्कुल हराम या फिर नाजायज तो नहीं हो जाएगा? आप खाएं या ना खाएं, आपके ना खाने की वजह से वो गलत नहीं हो जाएगा, बल्कि इस्लाम का जो ज़ाब्ता और कानून है कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल खा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ को कुछ सब्जियां पसंद होती हैं और कुछ सब्जियां पसंद नहीं होती हैं, तो आप अगर नहीं खाते सब्जियों को तो दूसरे भी नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपकी तबीयत की बात है, ये आपकी मर्जी की बात है। आप चाहें तो खाएं या चाहें तो ना खाएं, लेकिन आपके नहीं खाने की वजह से वो सब्जियां नाजायज नहीं हो जाएंगी। तो मुर्गी का चमड़ा या पंजा या पैर बिल्कुल खाना जायज है। हवाले के तौर पर सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि मज़बूह हलाल जानवर की खाल बेशक हलाल है, शरअन इसका खाना ममनू नहीं, अगरचे गाय भैंस बकरी की खाल
کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ نمبر 233۔ تو خلاصہ ایک کلام یہی ہے کہ مرغی کا پیر، مرغی کا پنجہ، مرغی کی چمڑی، ان سب چیزوں کا کھانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔